हेलो एंड वेलकम टू द वर्चुअल वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अपनी बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ का दूसरा सेशन। पिछले सेशन में हमने पढ़ा था ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स, और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। आई होप आपने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वाला वीडियो देखा है और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। हम अपनी वर्ब की सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि हमने पिछले वीडियो में ही देखा था कि वर्ब को हम क्या समझते हैं या उसको क्या मानते हैं। वर्ब इज़ कंसिडर्ड टू बी द हार्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। बिना वर्ब के प्रॉपर यूसेज के हम कोई भी सेंटेंस नहीं बना सकते हैं, इसीलिए हमने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब समझा। अब आज हम बहुत कम समय में क्या समझेंगे, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब। अब हमने कुछ चीज़ें बोर्ड पे लिख रखी हैं, लेकिन उससे पहले अगर जो आपने अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि एक क्वालिटी कंटेंट फ्री में लोगों को मिल सके। तो हम अब देखते हैं कि हमने बोर्ड पे क्या लिख रखा है, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब के बारे में हम कहते हैं कि वो चेंज होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में हम कहते हैं वो नहीं चेंज होता है। तब हम अपना पुराना मेथड फॉलो करेंगे और कुछ पावर पॉइंट स्लाइड्स की मदद से कुछ डिस्कशन हमारा बोर्ड पे होगा, और इस तरह से हम बहुत कम समय में अपना फाइनाइट और नॉन फाइनाइट का हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो हम सबसे पहली स्लाइड में देखेंगे कि हम आज इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं और हम क्या सीखने वाले हैं। So shall we have the first slide please? Let us have the first slide on the screen. So here it is. तो पहली स्लाइड में आप देखते हैं व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न टुडे। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है, तो हम सबसे पहले समझेंगे बेसिक्स ऑफ फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि दोनों फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स के हम डेफिनेशंस को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तीसरा है एग्जाम्पल्स ऑफ ईच टॉपिक। हर टॉपिक का एग्जाम्पल समझना ज़रूरी है क्योंकि एग्जाम्पल से ही हम टॉपिक के क्लियर कॉन्सेप्ट को समझ पाते हैं। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनाइट वर्ब। अब नॉन फाइनाइट वर्ब 3 तरीके के होते हैं, फाइनाइट वर्ब तो एक ही तरीके का होता है, उसमें कोई प्रकार होते हैं, लेकिन नॉन फाइनाइट के 3 प्रकार होते हैं और उसको भी हम पढ़ेंगे। फिर हर एक नॉन फाइनाइट वर्ब के अलग अलग काइंड्स के एग्जाम्पल भी हम लेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये पूरा सेशन इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ाया जाएगा। सो आई होप दैट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी दैट इज़ clear to all of you and you all are excited. So we will begin and move forward and see what is the next slide. अब I hope आपको पता है कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम अगले स्लाइड में देखेंगे कि हमारे बेसिक जो कंटेंट है इस पूरे वीडियो का वो क्या होने वाला है। Let us have the next slide please. तो आप देख सकते हैं 5 टॉपिक हैं इस पूरे सेशन में जो हम पढ़ेंगे, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब, जीरंड्स, इन्फिनिटिव्स एंड पार्टिसिपल्स। जीरंड्स, इन्फिनिटिव्स एंड पार्टिसिपल्स, ये 3 ऐसे टॉपिक हैं जो सबसे ज़्यादा लोगों को कंफ्यूज करते हैं, लेकिन आज हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सो शैल वी टेक ऑल दिस 5 टॉपिक्स फॉरवर्ड। तो हम अब नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे डेफिनेशन दोनों फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब का। लेट अस हैव द नेक्स्ट स्लाइड एंड देन उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे बोर्ड पे जब हम फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब को अलग अलग पढ़ेंगे। तो लेकिन उससे पहले दोनों का डेफिनेशन देखते हैं। आप प्लीज़ मेक श्योर यू टेक द स्क्रीनशॉट एंड मेक अ नोट। आप नोट बनाते रहें और स्क्रीनशॉट लेते रहें। लेट अस हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। तो अब इस स्लाइड में आप देख सकते हैं दोनों का डेफिनेशन दिया हुआ है। हम जल्दी से डेफिनेशन को पढ़ेंगे और इसके स्क्रीनशॉट आप ले लें। फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब इज द वर्ब दैट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टेंस। हमको पता है कि हर एक सेंटेंस के 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट। फिर तो ये कहता है कि ये ऐसा वर्ब है जिसमें आपको चेंज ऑब्जर्व करने को मिलेगा। ये चेंज होता है किसके अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग, और किसके अकॉर्डिंग, जो नंबर है सब्जेक्ट का। अकेला है सब्जेक्ट, एक है तो दूसरा वर्ब, अगर जो प्लूरल है तो उसी का फॉर्म चेंज हो जाएगा। तो इतना आप बेसिक समझें कि फाइनाइट वर्ब में चेंज होता है और नॉन फाइनाइट उसी का उल्टा होता है। नॉन फाइनाइट वर्ब में चेंज नहीं होता है। आप उसका कोई भी टेंस चेंज कर दिए। तो नॉन फाइनाइट का भी डेफिनेशन हम देखते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब इज अ वर्ब दैट डज नॉट हैव टेंस। नॉन फाइनाइट वर्ब का कोई टेंस ही नहीं होता है। इट डज नॉट चेंज, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। चाहे आप उस एक्शन को कभी भी कर रहे हो, प्रेजेंट में हो रहा है तो भी वो वैसा ही रहेगा, फ्यूचर में हो रहा है तो भी वो वैसा ही रहेगा, और पास्ट में हुआ है तो भी वो वैसा ही था। नंबर ऑफ पीपल डूइंग द एक्शन। तो ना तो नंबर ऑफ पीपल डूइंग द एक्शन इफेक्ट करता है, ना तो टेंस इफेक्ट करता है, क्योंकि बोला जाता है, आप देख सकते हैं पहली लाइन कि नॉन फाइनाइट वर्ब का कोई टेंस ही नहीं होता, इट डज नॉट हैव टेंस। और नॉन फाइनाइट वर्ब
तीन तरीके के होते हैं। पहला होता है जीरंड, पार्टिसिपल होता है दूसरा, और इन्फिनेटिव होता है तीसरा। तो नॉन फाइनाइट वर्ब के तीन प्रकार, ठीक है। फाइनाइट वर्ब में चेंज होता है और नॉन फाइनाइट वर्ब में चेंज नहीं होता है। इतना आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। सो आई होप फाइनाइट वर्ब आपने समझा। फाइनाइट वर्ब हम अगेन विल डिस्कस ऑन द बोर्ड क्विकली। फाइनाइट वर्ब चेंजेस किसके अकॉर्डिंग, टेंस और नंबर ऑफ द सब्जेक्ट, इसका आप नोट ले लें, ठीक है। और नॉन फाइनाइट वर्ब वो चेंज नहीं होता। अब हम एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे और अब हम एक एक टॉपिक को अलग अलग पढ़ेंगे। तो लेट अस हैव द वेरी फर्स्ट स्लाइड दैट टॉक्स अबाउट फाइनाइट वर्ब इन डिटेल। अब हम फाइनाइट वर्ब की स्लाइड लेंगे और उसको कुछ एग्जांपल्स की मदद से हम बोर्ड पे भी समझेंगे। सो लेट अस हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हम देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे फाइनाइट वर्ब का स्लाइड अलग से आ गया है। तो वही डेफिनेशन फिर से रिपीट हो रही है कि फाइनाइट वर्ब इज अ वर्ब दैट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टेंस। टेंस जो सेंटेंस का होता है वो डिसाइड कर देता है कि कैसा वर्ब होगा, उसका फॉर्म क्या होगा, अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। और द नंबर ऑफ पीपल ऑफ द एक्शन, जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट होता है वो भी डिसाइड करता है। तो टेंस डिसाइड करेगा और जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट है वो डिसाइड करेगा कि आपके वर्ब में चेंज आएगा कि नहीं आएगा। अब कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप उसको पढ़ें और वो आप जो रेड कलर से वर्ड्स लिखे हुए हैं उसमें चेंजेस ऑब्जर्व करिए। एग्जांपल फर्स्ट, रीटा पेंटेड अ पिक्चर। जब ये सेंटेंस पास्ट में है तो देखिए पेंटेड है वर्ब, ठीक है। फिर दूसरा सेंटेंस देखिए, रीटा पेंट्स अ पिक्चर, सिंपल प्रेजेंट है तो देखिए पेंटेड वर्ब किस में चेंज हो गया, पेंट्स में चेंज हो गया। फिर रीटा विल पेंट अ पिक्चर, अब देखिए वही पेंट्स वर्ब किस में चेंज हो गया, विल पेंट अ पिक्चर। तो आप चेंज ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये क्या है, फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। तो अब ये तो हो गया चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंस, क्योंकि ये कहता है कि फाइनाइट वर्ब चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टेंस, टाइम ऑफ एक्शन। तो ये देखिए आप पेंटेड, पेंट्स और विल पेंट आप चेंज देख सकते हैं। फिर अब चेंज देखते हैं, चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। तो आई पेंट अ पिक्चर, आई है तो वही वर्ड पेंट है, ही है तो वही वर्ड क्या हो जाता है, पेंट्स है, ठीक है। सुमित वॉक्स इन द पार्क एवरी डे, तो वर्ड वॉक है। लेकिन सुमित एंड हिज फ्रेंड, जब सब्जेक्ट दो हो जाता है, सुमित एंड हिज फ्रेंड दे वॉक इन द पार्क एवरी डे, तो वही वर्ड वॉक्स जो है वो क्या हो जाता है, वॉक हो जाता है, क्योंकि जो सब्जेक्ट आपका था वो प्लूरल हो गया। तो देखिए सब्जेक्ट प्लूरल है तो वॉक है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉक्स है। तो ये चेंजेस होते हैं जो आपके फाइनाइट वर्ब में होते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स को बोर्ड पे लिखेंगे और उसको और डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो अब इन 5 एग्जांपल्स को देखिए। सबसे पहले हम देखते हैं चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टेंस, ठीक है। ये हैं चेंजेस अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। पहला देखते हैं, दे प्लेड इन द पार्क। अब ये पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है, राइट। दे प्लेड इन द पार्क, उन्होंने खेला था, ठीक है। अब यही वर्ड जो प्लेड है वो जब हम दे प्ले इन द पार्क, जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, एक हैबिट की बात करते हैं, तो यही प्लेड क्या हो जाता है, प्ले हो जाता है। वो अब ये भी है, वो अब ये भी है, लेकिन चेंज देखिए, पास्ट है तो प्लेड, सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो प्ले। और यही अगर जो फ्यूचर की बात करेंगे तो इसमें विल ऐड करके क्या हो जाता है, विल प्ले। तो ये क्या है, ये एग्जाम्पल है आपका फाइनाइट वर्ब का, क्योंकि जो चेंज है अकॉर्डिंग टू द टेंस, ये चेंज आप ऑब्जर्व करते हैं। प्लेड से प्ले हो जाता है, प्ले से क्या हो जाता है, विल प्ले हो जाता है। अब हम ऑब्जर्व करते हैं सिंगुलर, जब अनिल है तो अनिल क्या है, अकेला है। ये सब्जेक्ट, अब ऑब्वियसली इस पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, अनिल प्लेज बैडमिंटन। कौन खेलता है, अनिल खेलता है। तो अनिल अकेला है, लेकिन तब हम कौन सा वर्ब यूज़ कर रहे हैं, प्लेज। अनिल प्लेज बैडमिंटन। लेकिन जब यही क्या हो जाता है, यही सब्जेक्ट क्या बन जाता है, दे बन जाता है। अब दे क्या है, दे मतलब एक से ज़्यादा, है ना। तो दे मतलब प्लूरल सब्जेक्ट, तो यही वर्ब जो है प्लेज क्या बन जाता है, प्ले बन जाता है। तो ऐसे वर्ब्स जिनमें किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है और नंबर ऑफ द सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, वो क्या होते हैं, फाइनाइट वर्ब्स होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। फाइनाइट मतलब चेंज और नॉन फाइनाइट मतलब नो चेंज। फाइनाइट में चेंजेस किसके बेसिस पे ऑब्जर्व होते हैं, अकॉर्डिंग टू द टेंस एंड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड इट्स नंबर। सो आई होप फाइनाइट वर्ब्स आर क्लियर।
कि फाइनाइट वर्ब में चेंज, प्लेड से प्ले हो गया, प्ले से विल प्ले हो गया, प्ले से प्ले हो गया। तो ये जो ऑब्जर्वेंस आपने किया है चेंज का, वो क्या होता है, फाइनाइट वर्ब। आई होप फाइनाइट वर्ब क्लियर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है फाइनाइट वर्ब में। अब हम मूव करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब की तरफ। नॉन फाइनाइट वर्ब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसके 3 अलग अलग टाइप होते हैं। तो हम चलिए पढ़ते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब को। लेट अस हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अब हम इस स्लाइड में देखते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब इज अ वर्ब दैट डज नॉट हैव टेंस। सेम डेफिनेशन हम फिर से रिपीट करते हैं और एम्फसाइज करते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब का कोई भी टेंस नहीं होता है और ये चेंज नहीं होता है। इट डज नॉट चेंज इट्स फॉर्म वट एवर बी द टाइम ऑफ एक्शन, चाहे प्रेजेंट है, चाहे फ्यूचर है, चाहे पास्ट है, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है। और नंबर ऑफ़ पीपल भी कोई इफेक्ट इसके ऊपर नहीं डालता है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। अब नॉन फाइनाइट वर्ब के कितने काइंड्स होते हैं, 3 काइंड्स होते हैं। पहला होता है इन्फिनिटिव्स। इन्फिनिटिव्स होते हैं आपके TO2 वर्ब्स, आप ब्रैकेट में देख सकते हैं। TO2 टू डांस, टू सिंग, ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके साथ टू लगा होता है, उन्हें बोला जाता है इन्फिनिटिव्स। हम फिर से रिपीट करेंगे, ऐसे वर्ब्स जिनके साथ TO2 लगा होता है, बिना उसके वो कंप्लीट नहीं होते हैं, वो होता है इन्फिनिटिव्स। दूसरा काइंड है नॉन फाइनाइट का जीरंड, ING फॉर्म। इट फंक्शंस लाइक अ नाउन, ठीक है, जैसे स्विमिंग, जैसे रनिंग। तो जो जीरंड होता है वो नाउन और क्या कहते हैं वर्ब का, दोनों का काम सेम टाइम पे करता है। और पार्टिसिपल्स होते हैं जो कि ING या ED फॉर्म ऑफ वर्ब होते हैं, वो फंक्शन करते हैं किसका, एडजेक्टिव का और नाउन का सेम टाइम पे, जैसे ट्विंकलिंग और शाइनिंग। अब हम काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम ज़्यादा फोकस डालते हैं फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स पे। अब हम कुछ एग्जांपल्स आपको अगली स्लाइड में देंगे जिससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब में डिफरेंस क्या होता है और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, और उसके तीनों टाइप के हम कुछ एग्जाम्पल्स आपको अगली स्लाइड में देंगे। तो अभी तक आई होप आपको क्लियर हो गया कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है, ऐसा वर्ब जो चेंज होता है टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और नॉन फाइनाइट वर्ब ऐसा वर्ब होता है जो चेंज नहीं होता है। नॉन फाइनाइट वर्ब के 3 प्रकार होते हैं और वो क्या होते हैं, और वो होते हैं इन्फिनिटिव्स, वो होते हैं जीरंड और वो होते हैं पार्टिसिपल। तो नॉन फाइनाइट वर्ब के 3 फॉर्म्स, एक होता है इन्फिनिटिव्स, दूसरा क्या होता है जीरंड, और तीसरा क्या होता है पार्टिसिपल्स। तीसरा होता है पार्टिसिपल्स। ये होते हैं ING वर्ब्स। इनको क्या बोला जाता है, वर्बल नाउन भी बोला जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन आ सकता है। वर्बल नाउन भी बोला जाता है। ये होते हैं ED और ING वर्ब्स एक्ट एज एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव की तरह भी काम करते हैं, वर्ब और एडजेक्टिव का काम सेम टाइम पे ये करते हैं। इनको वर्बल एडजेक्टिव भी बोला जाता है, वर्बल एडजेक्टिव भी बोला जाता है। तो ये हैं आपके नॉन फाइनाइट वर्ब, ये चेंज नहीं होता है। और ये होते हैं T प्लस वर्ब, TO2 प्लस वर्ब वाले वर्ड, जैसे टू सिंग, टू डांस। अभी जब आपको अगली स्लाइड में हम एग्जांपल्स देंगे तब आप और क्लियरली समझ जाएंगे। तो इतना डिस्कशन था हमारा फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब का। अब हम अगली स्लाइड में जल्दी से नॉन फाइनाइट वर्ब के तीनों टाइप के 2-2, 3-3 एग्जांपल्स लेते हैं और क्लियरली हम समझते हैं। सो लेट अस हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दिस विल बी द लास्ट स्लाइड एंड विल एंड आवर सेशन। लेट अस हैव द स्लाइड नाउ। तो अब देखिए एग्जांपल्स ऑफ इन्फिनिटिव। पहला क्या कह रहा है, I was asked to sing। दूसरा क्या कह रहा है, they love to play।
तीसरा कह रहा है आई एम हेल्पिंग माई मदर टू क्लीन द किचन। चौथा कह रहा है शी यूज टू स्टडी इन अ नियर बाय स्कूल। ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं? आप देखिए अंडरलाइन जो वर्ड्स हैं वो किसके एग्जाम्पल्स हैं? इन्फिनिटिव्स के। सबके साथ टू लगा हुआ है और इन्फिनिटिव्स क्या होते हैं? TO2 वर्ब्स। अब हम आते हैं दूसरे पे, एग्जाम्पल्स ऑफ जीरेंड्स। ING वर्ब्स दे एक्ट एज नाउन ऑल्सो कॉल्ड वर्बल नाउन। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब देखिए रोइंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अब क्या गुड एक्सरसाइज है? रोइंग। ही वॉज साइकिलिंग अप अ स्लोप, तो ये भी आपका क्या कहते हैं कि एग्जाम्पल हो गया जीरन का। तीसरा क्या है? हंटिंग इज बैंड बाय द गवर्नमेंट। व्हाट इज बैंड बाय द गवर्नमेंट? हंटिंग इज बैंड बाय द गवर्नमेंट। तो हंटिंग एक वर्ब भी है, काम भी है, और हंटिंग वो नाम भी होगा उस पूरी एक्टिविटी का जो बैन है। एग्जाम्पल्स ऑफ पार्टिसिपल्स अब देखिए, द ट्विंकलिंग स्टार्स वर क्लियरली विजिबल, स्पार्कलिंग डायमंड लुक्स मार्वलस, द स्किल्ड क्राफ्ट्समैन वर प्रेजेंट एट द एग्जीबिशन वेन्यू। तो अब देखिए इसमें चेंज नहीं होता है, ये सारे सेम रहेंगे। अब हम जल्दी से आपको बोर्ड पे कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के आपको दिखा दें कि जो चेंज होता है वो इसमें नहीं होता है, जो चेंज फाइनाइट वर्ब में होता है। ठीक है, हम जल्दी से कुछ एग्जाम्पल्स को बोर्ड पे लिखेंगे और फिर हम आपको समझाएंगे। चलिए अब इन कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हम देखते हैं कि इन वर्ब्स में चेंज क्यों नहीं आता है। देखिए, द ट्विंकलिंग स्टार्स लुक ब्यूटिफुल, इसको हम लुक्ड कर देते हैं, है ना। देखिए, द ट्विंकलिंग स्टार्स लुक ब्यूटिफुल, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो भी ट्विंकलिंग है। अब हम इस सेंटेंस को पढ़ते हैं, द ट्विंकलिंग स्टार्स लुक्ड ब्यूटिफुल। अब देखिए लुक्ड क्या हो गया? पास्ट टेंस हो गया, तो ट्विंकलिंग चेंज हुआ? ट्विंकलिंग अभी भी सेम है। ठीक है, यहाँ पे भी ट्विंकलिंग था, यहाँ पे भी ट्विंकलिंग था, कोई चेंज नहीं हुआ। द ट्विंकलिंग स्टार्स विल लुक ब्यूटिफुल, अब ये फ्यूचर टेंस है लेकिन ट्विंकलिंग में चेंज आया? नहीं आया। वहीं पे साथ में देखिए एक वर्ब है लुक, जब सिंपल प्रेजेंट था सर लुक था, ये सिंपल पास्ट हो गया, लुक्ड हो गया, और फ्यूचर हो गया तो विल लुक हो गया। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये किसका एग्जाम्पल है? ये है फाइनाइट वर्ब का एग्जाम्पल। किसका है? फाइनाइट। और ये किसका एग्जाम्पल है? नॉन फाइनाइट का। अब देखिए एक सेंटेंस में आपको दोनों एग्जाम्पल्स बहुत क्लियरली मिल गए। एंड दिस इज व्हाट योर फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर। अब हम अगले सेशन में जीरन, पार्टिसिपल और इन्फिनिटिव्स को और डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझें कि फाइनाइट वर्ब्स आर द वर्ब्स दैट चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंस, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट, एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर द वर्ब्स दैट डोंट चेंज। नॉन फाइनाइट वर्ब्स के 3 प्रकार होते हैं, जीरंड, पार्टिसिपल और इन्फिनिटिव्स। इन्फिनिटिव्स TO2 वाले वर्ब्स होते हैं जिनमें TO2 लगा रहता है। ठीक है, जीरंड ऐसे वर्ब्स होते हैं जो नाउन और वर्ब दोनों का काम साथ में करते हैं। थर्ड काइंड ऑफ इन्फिनिटिव होता है क्या? पार्टिसिपल्स, जो कि ING और ED वर्ड्स होते हैं, वो एडजेक्टिव्स और वर्ब दोनों को काम करते हैं। जीरंड को वर्बल नाउन भी बोला जाता है, पार्टिसिपल्स को वर्बल एडजेक्टिव भी बोला जाता है। और आप इतना ध्यान रखिए कि जीरंड हमेशा ING फॉर्म में ही होता है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड विद दिस शॉर्ट वीडियो। आपको समझ में आया कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। आई विल बी शेयरिंग अ फ्यू क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन, आप प्लीज़ उसका आंसर दें एंड मेक श्योर यू क्लियर योर कॉन्सेप्ट। सो एंड अब हम एंड करेंगे अपने लास्ट सेंटेंस से, और उसमें फिर से हम रिवाइज करेंगे कि फाइनाइट वर्ब मतलब चेंज, नॉन फाइनाइट वर्ब मतलब नो चेंज। नॉन फाइनाइट वर्ब बहुत ही ढीठ होता है, वो चेंज नहीं होता है, उसके ऊपर किसी भी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता है। चाहे आप टेंस चेंज कर दीजिए, चाहे आप सब्जेक्ट चेंज कर दीजिए, 1 को लाइए, 2 को लाइए, 4 को लाइए, नॉन फाइनाइट कहता है मैं जहाँ था वहीं रहूँगा, जिस स्थिति में था वैसा ही रहूँगा, मैं चेंज नहीं होऊंगा। उसका कोई टेंस नहीं होता है और वो 3 तरीके के होते हैं। सो दिस इज़ व्हाट मार्क्स द एंड ऑफ आवर सेशन। आई होप आप सभी को ये सेशन समझ में आया। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। लेट अस मीट इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।